राजधानी दिल्ली में जारी अधिकारों की लड़ाई के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर सरकार के कामों में बाधा डालने का आरोप लगाया। सीएम केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने एलजी के सामने सुप्रीम कोर्ट का आदेश रखा, हाई कोर्ट का ऑर्डर रखा और जोर देकर कहा कि वो दिल्ली सरकार के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन केजरीवाल के मुताबिक एलजी सिर्फ ये कहते रहे कि वो सुप्रीम कोर्ट हैं, उनके पास पूरी ताकत है। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सिर्फ एक राय बताया और कहा कि वो एडमिनिस्ट्रेटर है और संविधान के मुताबिक एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास पूरी ताकत है। अब मेरे को बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि आपको कोई आदेश इंडिपेंडेंटली पास करने की वो नहीं है, आजादी नहीं है, तो आप कैसे पास कर रहे हो? तो एलजी साहब कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं संविधान में लिखा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है, किसी भी विषय पे कर सकता है। मैंने कहा सर इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं कि अगर सर मुझे लगेगा कि सरकार कुछ गलत काम कहीं कर रही है तो मैं किसी को भी कोई भी आदेश दे सकता हूं। दिल्ली में उपराज्यपाल के आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने की फाइल को मंजूर नहीं कर रहे। इस मुद्दे पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने आरोप लगाया कि एलजी ने फाइल रोक दी है। सरकार ने उनके सवालों के जवाब भी भेजे और अब उनकी तरफ से कहा गया है कि क्या ऐसी ट्रेनिंग देश में नहीं हो सकती। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल बीजेपी के षड्यंत्र में साथ दे रहे हैं। दिसंबर में हमको 30 टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भेजने थे प्राइमरी के, और अगला बैच हमारा 30 टीचर्स का जाना था मार्च में, अभी 2 महीने बाद। लेकिन दिसंबर के टीचर ट्रेनिंग के बैच की फाइल हमने अक्टूबर में एलजी साहब के पास भेजी। तो पहले तो एलजी साहब ने उस पे फाइल को घुमाने के चक्कर में और डिले करने के चक्कर में कि हो ही ना, उस पे लिख के भेजा कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी है जिससे आप ट्रेनिंग करा रहे हो फिनलैंड की, इसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है। यूनिवर्सिटी की एक संस्था वहां ट्रेनिंग कराती है, यूनिवर्सिटी की ही अपनी संस्था है, उसके पास टीचर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, और डीओपीटी की गाइडलाइन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। अरे 1000 टीचर्स को भेज चुके हैं विदेशों में, डीओपीटी की गाइडलाइन फॉलो करके भेज रहे हैं। तो वो फाइल ये कह के वापस भेज दी। जम्मू के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की। साथ ही मेडिकल कॉलेज जाकर घायलों का भी हालचाल जाना। अमित शाह को राजौरी भी जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वो राजौरी नहीं जा सके। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों से मुलाकात के बाद अमित शाह ने कहा कि राजौरी घटना की जांच एनआईए कर रही है। सरकार ने दोनों घटनाओं की जांच सौंपी है, एनआईए और जम्मू पुलिस मिलकर इनकी जांच करेगी। उन्होंने आगे बताया कि हम जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। 3 महीने के अंदर कश्मीर के हर क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। नौकरी के बदले जमीन के मामले में सरकार ने सीबीआई को लालू प्रसाद के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी है। इस मामले में सीबीआई ने अक्टूबर में चार्जशीट दाखिल की थी और 16 लोगों को आरोपी बनाया था। सीबीआई ने करीब 14 साल पुराने मामले में पिछले दिनों बिहार, झारखंड और हरियाणा के करीब 25 ठिकानों पर छापे मारे थे। 2017 में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने रेलवे में नौकरी देने के लिए लालू परिवार पर जमीन लिखवाने का आरोप लगाया था। जांच में पाया गया कि रेल मंत्री रहते पटना के 11 और गोपालगंज के एक शख्स को लालू ने चुपके से नौकरी दी है। इन नौकरियों के बदले उनसे अपने परिवार के नाम पर जमीनें लिखवा ली। कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो 26 जनवरी से केंद्र सरकार के खिलाफ राहुल गांधी का लिखा पत्र हर घर तक पहुंचाएगी। राहुल गांधी देश में फैली हुई नफरत, बेरोजगारी, महंगाई और अन्य आम मुद्दों को लेकर चिट्ठी लिखी है। उनका ये संदेश अब पार्टी हर घर तक पहुंचाएगी। कांग्रेस का ये कार्यक्रम 2 महीने का होगा, जो देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, 6 लाख गांव और 10 लाख बूथ तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस पार्टी के चिन्ह और भारत जोड़ो यात्रा के राजनीतिक संदेश को आगे ले जाएगा। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में सरकार ने एनटीपीसी के खिलाफ आरोपों की जांच का आदेश दिया है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। इसके साथ विस्थापित परिवारों को ज्यादा मदद देने की बात कही गई। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि जोशीमठ की हर विस्थापित परिवार के 2 सदस्यों को मनरेगा के तहत
नौकरी दी जाएगी। इस बीच भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से बनाई गई रिपोर्ट के हवाले से जानकारी दी है कि जोशीमठ में 12 दिनों में 5.5 फुट का धंसाव हुआ है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर कंझावला केस में बड़ा एक्शन लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने घटना के समय रोहिणी जिले में चौकी पर पीसीआर वैन में ड्यूटी पर तैनात 11 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इन सभी पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है। इससे पहले इस मामले की जांच कर रही वरिष्ठ अधिकारी शालिनी सिंह की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। सस्पेंड पुलिस कर्मियों में 2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल शामिल है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की घोषणा कर दी है। सीएम सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हिमाचल में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस बड़ा मुद्दा बन गया है। सुक्खू ने ट्विटर पर लिखा कि लोहड़ी के शुभ अवसर पर मुझे हिमाचल के कर्मचारियों की लंबित मांग ओपीएस को बहाल करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल के विकास में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस नूरा फतेही ने 200 करोड़ की ठगी के मामले में दिल्ली की अदालत में अपना बयान दर्ज करवाया है। नूरा खुद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के पास पहुंची और इस मामले में अपना बयान दर्ज करने की विनती की है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में नूरा का बयान दर्ज करवाया। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस नूरा फतेही से ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ में नूरा ने खुलासा किया था कि सुकेश चंद्रशेखर ने नूरा के जीजा बॉबी को लगभग BMW कार गिफ्ट की थी। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी सिजान खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। वसई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सिजान को जमानत नहीं दी। तुनिशा शर्मा के को स्टार और एक्स बॉयफ्रेंड सिजान खान बीते 21 दिनों से सलाखों के पीछे हैं और अभी फिलहाल उन्हें राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। सिजान की जमानत पर यह फैसला उनके परिवार के लिए बड़ा झटका है। सिजान के वकील अब हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी करेंगे। एयर इंडिया के विमान में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने का आरोपी शंकर मिश्रा अपने बयान से पलट गया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में शंकर मिश्रा के वकील ने दावा किया कि बुजुर्ग महिला ने स्वास्थ्य दिक्कतों की वजह से खुद ही पेशाब कर दिया था। वकील ने अदालत को बताया कि बुजुर्ग महिला 30 सालों तक भारतनाट्यम की डांसर रही है। भारतनाट्यम डांसर्स में ऐसी दिक्कतें होना आम है। शंकर मिश्रा से पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी मांगने की दिल्ली पुलिस की याचिका पर अदालत की ओर से जारी नोटिस पर शंकर मिश्रा के वकील ने यह जवाब दिया। मेरठ के मवाना में स्कूल से लौट रही 11वीं की छात्रा को एक युवक ने गोली मार दी। छात्रा को घायल अवस्था में मवाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रा को गोली मारने से इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश में जुट गई। इस मामले में सीओ मवाना आशीष शर्मा का कहना है कि सूचना प्राप्त होने के बाद मुकदमा लिखा जा चुका है। अभी ये पता चला है कि किसी बात को लेकर कोई बात हुई थी। मध्य प्रदेश के खरगोन में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हुई संदिग्ध हालत में मौत। मृतका के बेटे ने लूट के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग महिला के शरीर पर चोट के निशान होने के साथ साथ मौके पर खून के निशान मिले। महिला के शरीर से 3 से 4 लाख रुपए कीमत के गहने और नकदी 20,000 भी गायब है। मौके पर पहुंचे एसपी ने संदिग्ध मौत की शंका जताई है। घटना के बाद घर के बाहर भारी भीड़ लग गई। बुजुर्ग महिला की मौत से क्षेत्र में रोष है। रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज गति से आ रही एसेंट कार अनियंत्रित होकर मेट्रो पिलर से टकरा गई। इस हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बहादुरगढ़ के जीवन ज्योति अस्पताल के पास हुआ। बताया जा रहा है कि गाड़ी के सामने अचानक कुत्ता आ गया था, जिसे बचाने के लिए जैसे ही गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की गई तो गाड़ी अनियंत्रित होकर मेट्रो पिलर से टकराई। मृतकों की पहचान दिल्ली के तिलकपुर कोटला नजफगढ़ के रहने वाले दीपक सहरावत और मोहित के रूप में हुई है। दीपक और मोहित अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ एसेंट गाड़ी में सवार होकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान उनकी गाड़ी के सामने अचानक कुत्ता आ गया, जिसकी वजह से गाड़ी मेट्रो पिलर से जा टकराई। अलवर में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने रिश्तों को शर्मसार करते हुए गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। रामगढ़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित
3 सगे चाचाओं और फूफा ने मिलकर नाबालिग भतीजी को हवस का शिकार बनाया है। नाबालिग ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रामगढ़ थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और गैंगरेप की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच रामगढ़ डीएसपी देशराज गुजर को सौंप दी है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी करवा दिया है। पीड़िता के बयान दर्ज करने की कार्रवाई डीएसपी द्वारा आज की जा रही है। 15 वर्षीय पीड़ित नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर और हाथ पैर बांधकर 4 दिन तक बंधक बनाकर हथियार के दम पर बारी बारी से उसका गैंगरेप किया गया। औरैया में दिल्ली से परिवार के साथ लौट रहे इको कार से सवार लोगों की औरैया के पास कार पुरहा नदी की पुलिया से टकराई। टकराने के बाद इको कार खाई में गिरी। इको कार सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधुना में भर्ती कराया गया है, जिसमें 2 बच्चे और महिलाएं समेत 3 पुरुष शामिल थे, जिसमें 5 की हालत गंभीर देखते हुए सफाई मेडिकल के लिए रेफर किया गया है। इको कार सवार सभी पूजा में शामिल होने के लिए दिल्ली से बिधुना के जागूपुर में जा रहे थे। तभी कुदरकोट थाना क्षेत्र के इटावा रोड पुराहा नदी के पास हुआ भीषण एक्सीडेंट। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। राज्य के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से गुलजार होना शुरू हो गए हैं और प्रदेश ठंड की चपेट में आ गया है। मंडी जिले में सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई है। जिले में जहां इस साल का तीसरा हिमपात हुआ है, वहीं मंडी के बाकी क्षेत्र पाराशर, कमरूनाग और शिकारी देवी में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से अब जिले के निचले इलाकों में तापमान में कमी आई है। प्रशासन ने ऊपरी क्षेत्रों में जाने पर रोक लगा दी है। शहर में हल्की बूंदाबांदी जारी है। भारी बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर और श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है और घाटी से आने जाने वाले विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है। वहीं प्रदेश के 10 जिलों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी दी गई है। प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में कई हल्की बर्फबारी हुई है। घाटी में आने जाने वाले विमानों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। सड़कों को साफ करने का काम जारी है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश इस काम को मुश्किल बना रही है। फतेहपुर शेखावटी में पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिणी हवाएं चलने का असर शुरू हो गया है। माइनस से तापमान में करीब 10 डिग्री की बढ़ोतरी होने से भीषण सर्दी का दौर फिर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से शेखावटी के 3 जिलों सहित हनुमानगढ़ के लिए अति शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इससे तापमान जिस तेजी से बढ़ेगा उसी तेजी से फिर गिरेगा और ठिठुरन बढ़ जाएगी। सीकर में बादल छाए रहने के कारण तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा। यहाँ न्यूनतम तापमान 9.7 रहा। मौसम विभाग के अनुसार 14 जनवरी को सीकर, चूरू व हनुमानगढ़ में शीत व अति शीत लहर चलेगी। उत्तर के पहाड़ी राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड और हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक के पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर पसरी है। स्की रिजॉर्ट्स औली में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। वैष्णो देवी में सीजन के पहले स्नोफॉल से सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान तैर रही है। उधर हिमाचल के लाहौल स्पीति में हिमस्खलन की खबर है, लेकिन किसी नुकसान की सूचना नहीं है। इस बीच पहाड़ों में पिछले 2 दिनों से हो रही बर्फबारी से सर्दी फिर से एक बार नया रिकॉर्ड बना सकती है। आने वाले 2 दिनों बाद उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में एक बार फिर से सर्दी जबरदस्त सितम ढाएगी।